नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और अब बात करेंगे देवभूमि की। देश में आईसीएसई और आईएससी का परिणाम घोषित हो चुका है, तो वहीं उत्तराखंड में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को सीएम धामी ने ट्वीट कर बधाई दी है। सीएम ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की है, तो ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं दी और साथ ही उन्होंने कहा कि आप सभी छात्र ऐसे ही अपने कर्तव्य पथ पर हर ऊंचाई को प्राप्त करें। तो वहीं आप सभी विद्यार्थी जीवन के हर पथ पर सफलता प्राप्त करते हुए देश प्रदेश का नाम रोशन करें, ऐसी मेरी कामना है, ये भी उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा। प्रदेश में समान नागरिकता कानून लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि गठित कमेटी 30 जून तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार कर देगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि उत्तराखंड के साथ साथ देश के दूसरे राज्यों से भी ये अपेक्षा की जाएगी कि सभी राज्य अपने यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करें। 30 जून तक हमको उसका ड्राफ्ट मिल जाएगा। जो कमेटी ने हमको अश्योर किया है कि हम 30 तारीख तक ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे कि समान नागरिक संहिता हमारे यहाँ तो लागू हो, और सबसे हम अपेक्षा करेंगे कि पूरे देश के अन्य राज्य भी उसको लागू करें। तो भैया आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता क्या है, ये भी आपको बताते हैं, जहां विवाह, तलाक, गोद लेने पर भी एक कानून यूसीसी भारत के लिए प्रस्तावित एक विधिक ढांचा है। देश के सभी नागरिकों के लिए ये एक कानून होगा, और ऐसे में जहां किसी भी धर्म से संबंधित हो, लेकिन सबके लिए एक कानून बनाया जाएगा। फिर चाहे उसमें मामला विवाह का हो, तलाक का हो या गोद लेने पर भी जो कानून है वो भी सबके लिए एक समान होगा। तो समान नागरिक संहिता का अर्थ है एक ऐसा कानून जो धर्मनिरपेक्ष हो, जो किसी भी जाति या धर्म से ऊपर उठकर एक देश का सभी नागरिकों के लिए समान कानून हो। इसको सभी जाति मजहब के लिए समान होने के कारण उसे धर्मनिरपेक्ष कानून कहा जाता है। वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जहां बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। सबसे पहले आज आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से प्रदेश सरकार जो है वो प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की कवायद में जुटी हुई है, कितना फायदा होगा इससे? नमस्कार जागृति जी। उत्तराखंड राज्य ऐसा सबसे पहला राज्य बनने वाला है जी, जिसने एक समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए जनता से चुनाव में वादा किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो हमारे यहाँ विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें कहा था कि हम राज्य में एक समान नागरिक संहिता जो है लागू करेंगे, और मुझे इस बात की खुशी है कि इस पर राज्य में जगह जगह सेमिनार हुए, वर्कशॉप हुए, लोगों से इसमें राय ली गई। अपने राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के नेतृत्व में इसमें जगह जगह जनपदों में जाकर सबसे इससे राय मशवरा किया गया है। अब उस पर ड्राफ्ट बनकर तैयार हो रहा है जून में। मुख्यमंत्री जी ने जो कमिटमेंट लोगों के साथ किया था, भरोसा दिलाया है कि जो संविधान में भी हमारे यहाँ व्यवस्था है कि सबको जो है सबके लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें धर्मनिरपेक्ष दिखाई दे और धर्म से ऊपर हम सभी का एक साथ मिलकर सम्मान करें। कोई अपने को असहाय महसूस न करे कि उसके साथ इस धर्म के अनुसार ऐसा हो रहा है, मेरे साथ इस धर्म के अनुसार ऐसा हो रहा है। इसलिए समान नागरिक संहिता लाने की आवश्यकता प्रकटित हुई, और उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो निर्णय लिया गया जागृति जी, इसका अन्य राज्यों ने भी अनुसरण किया। इसलिए हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो निर्णय लिया गया जनहित में, व्यापक जनहित में उत्तराखंड राज्य में जी, इसका अनुसरण भी प्रत्येक अन्य राज्य भी करने वाले हैं, और उन्होंने अपेक्षा भी करी अन्य राज्यों से कि सभी को हमको एक समान नागरिक संहिता का कानून लाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सभी धर्मों के लोगों में इस बात को लेकर एक मुतमईन है। सब लोग सब चाहते हैं, कहीं कोई विरोधाभास नहीं है।
और इससे सभी को लाभ मिलने वाला है। जी बिल्कुल। वीरेंद्र बिष्ट जी, एक और बात जानना चाहेंगे, 30 जून तक ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा, उसके बाद कब तक इस कानून को लागू करने की तैयारी है? देखिए, हमारा जो कमिटमेंट है इसको हम तुरंत लागू करना चाहते हैं जी। जो इसका ड्राफ्ट बनाने के लिए बता दिया गया है, अधिकारी इसका ड्राफ्ट बना रहे हैं। जैसे ही ड्राफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो मुख्यमंत्री जी के अवलोकन के लिए उनके सामने लाया जाएगा। उसके अध्ययन के उपरांत सरकार इसको तत्काल रूप से लागू करने वाली है, क्योंकि हमने इसके लिए पूरी तैयारी के साथ में लोगों के साथ में सेमिनार वर्कशॉप करके सबकी राय जानने का कोशिश करी है। मेल के माध्यम से भी करी है, सरकारी वेबसाइट के माध्यम से भी करी है कि जिसको भी अपनी राय इसमें देनी है वो अपनी राय स्वतंत्र होकर दे सकता है। जी। और जिलों में जाकर वरिष्ठ IAS अधिकारियों ने लोगों के साथ वर्कशॉप करी, बुद्धिजीवियों के साथ में करी, छात्र छात्राओं के साथ में करी, वरिष्ठ नागरिकों के साथ में करी, सभी लोगों के साथ में करी। जी। तो अब कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है। अब तो ये ड्राफ्ट बनने की एक डेडलाइन तय हो गई है और ड्राफ्ट बनकर जैसे ही 31 जून से पहले प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद इसका अध्ययन करने के बाद तत्काल मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि इसको तत्काल रूप से लागू किया जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय में देने के लिए। तो जहां बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट जी का भी कहना है कि जल्द से जल्द इसको लागू किया जाएगा। इसका ड्राफ्ट भी लगभग तैयार हो चुका है। कमेटी 30 जून तक ड्राफ्ट जो है तैयार करके इसे सौंपेगी और ऐसे में जहां अब ड्राफ्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई भी इस पर की जाएगी। तो वही देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को किसानों के मुद्दे को लेकर पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रदेश में गन्ना किसानों का भुगतान अभी तक सरकार ने नहीं किया है और ना ही सरकार ने अभी तक फसलों का सार्थक मूल्य तय किया है। इसके साथ ही करण महरा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की बात करने वाली सरकार संवेदनहीन है और सरकार को किसानों के नुकसान से कोई मतलब नहीं है। महीने अभी इंतजार कर रहे हैं। 1 महीने में अगर कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स निकले और किसानों का बकाया भुगतान हो जाए और समर्थन मूल्य में कुछ बढ़ोतरी हो तो हम फिर और भी चीज़ें हैं, जैसे बारिश में असमय बरसात से लोगों की गेहूं की फसल खराब हुई है, ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। इस सरकार ने 1 भी रुपया किसानों के मुआवजे की बात नहीं की। किसानों की आय दुगनी करने की बात करने वाली सरकार इतनी संवेदनहीन है कि उनको किसानों का नुकसान का कोई मतलब ही नहीं तो और सरकारें होती अभी तक मुआवजा घोषित हो चुका होता गेहूं का और अन्य चीजों का। क्योंकि बीजेपी ऐसी सरकार है जो बोलती है उसका उल्टा करते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में आपने देख लिया, हमारी बेटियां गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं वो धरने में है, लेकिन मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। इनके सुशासन की बात करते हैं, इनके मंत्री सड़कों में लोगों को पीट रहे हैं। तो सब यही चल रहा है, अंधेर नगरी चौपट राजा है। तो इसी खबर पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजेश चमोली जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जिस तरह से अब जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने जो है चिट्ठी लिखकर कई मुद्दे उठाए हैं, किसानों के मुद्दे उठाए गए हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी तक जो है राज्य सरकार की तरफ से सामने आई है? देखिए जागृति जी, हम ये चाहते हैं कि राज्य सरकार ने जो वादे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, उसने जो जनता के साथ जो वादे किए हैं उनको पूरा करे। उत्तराखंड के हालात ऐसे हैं कि पिछले मतलब मैं अभी आपको बताता हूँ, अभी 4 पहले हमारा इकबालपुर चीनी मिल की प्रदर्शन था माननीय हरीश राव जी के नेतृत्व में, और हमारा यही मुद्दा था कि जो वहाँ के किसान है, गन्ना किसान है, उनके 200 करोड़ रुपए जो बकाया चीनी मिल के द्वारा दिया जाना है उसको सरकार जल्द से जल्द किसानों को। लेकिन ये सरकार इतनी संवेदनशील सरकार है, इसने उत्तराखंड में वादा किया था कि 2022 में और देश में किसानों की आय, लेकिन अब उसको बढ़ा के 2025 कर दिया। मतलब सिर्फ वादों पे सरकार चल रही है और जनता को भ्रमित करने के लिए ऐसे नियम कानून लाने का प्रयास करती है जिससे जनता का कहीं भला नहीं होता। आप देखिए देश में किसानों के लिए बिल ला रहे थे, लेकिन वही किसान उसका विरोध कर रहे थे। तो आप किसके लिए बिल ला रहे हैं, किसको जनता समझ चुके हैं। इसी प्रकार अभी अनप्लान तरीके से GST कानून लागू किया गया, उसमें व्यापारी विरोध कर रहे हैं, लेकिन व्यापारी को ये नहीं पता कि उस कानून से उनको फायदा होना है। सरकार ने तमाम वो काम उत्तराखंड में भी किए हैं, देश में भी किए हैं, जिससे जनता को कोई फायदा नहीं होता है।
हम चाहते हैं उत्तराखंड की सरकार उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करे, उन तमाम मुद्दों पर कार्य करे। जैसे उत्तराखंड में नौकरियां बेचने का काम बीजेपी के नेताओं के द्वारा लगातार 22 भर्ती घोटाले उत्तराखंड में हो चुके हैं, जिसमें स्वयं बीजेपी के नेता संलिप्त है। अनैतिक तरीके से नौकरियां बेचने में, नौकरियां को 30 से 50 लाख रुपए में नौकरियां बेच रहे हैं, लेकिन सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उत्तराखंड में सबसे बड़ा हत्याकांड अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का नेता का, आरएसएस के नेता का पुत्र संलिप्त है, उस पर अभी 8 महीने तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के तमाम मुद्दों पे और उन जो सरकार द्वारा जो यहाँ पे भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है, अनैतिक तरीके से लगातार नौकरियां भर्ती घोटाले किए जा रहे हैं, उन पे कार्रवाई हो। लेकिन सरकार ये बिल्कुल, क्योंकि प्रचंड बहुमत की सरकार है, जनता को गुमराह करके हिंदू मुस्लिम जाति धर्म में बांटकर सरकार ने सत्ता तो पास कर लिया है, लेकिन सरकार जो जनता के मेन जो मतलब जैसे यहाँ पे उत्तराखंड का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, पलायन और 4 धाम यात्रा, इन सब चीजों पे अव्यवस्थाएं फैली। हम चाहते हैं सरकार इन तमाम मुद्दों पर कार्य करे और तब जाके जनता को राहत मिले। लेकिन क्योंकि आप देख रहे हैं कि केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, सिर्फ धर्म के नाम, जाति के नाम पे, कभी देखिए आपने कर्नाटक में आपने देखा होगा किस प्रकार स्वयं हमारे आराध्य भगवान बजरंगबली को चुनाव में ले आते, मतलब इनको जहाँ जिस चीज से फायदा होता है वो चीजें करने का प्रयास ही करते हैं। लेकिन अब जनता जान चुकी है और कर्नाटक का रिजल्ट बता चुका है कि अब मुद्दों की लड़ाई पे चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ी जिलों में 17 मई तक बारिश होगी। ये बारिश चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ समेत अन्य जिलों में होने की संभावना है। वहीं मैदानी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। इसको लेकर मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। बढ़ेंगे आगे भी और 16 से लेके 19 तक जो है इसके दौरान है और भी थोड़ा तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि जो हवाओं का रुख है वो बदल रहा है और उसकी वजह जो स्नो का मेल्टिंग रेट है वो भी काफ़ी बढ़ने वाला है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है जो केदारनाथ जी के रूट्स हैं या इसी तरह आपके जो है गंगोत्री यमुनोत्री हैं और इवन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उसकी हाई रिचेज में हैं, तो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनके हाई रिचेज में जो एवलांच की जो थोड़ी बहुत। वही खबर देहरादून से है, जहां दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप जलाकर की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार आयुष चिकित्सा को बढ़ावा दे रही है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भी सरकार की जमकर वाहवाही की। इस दौरान दोनों ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। आज होम्योकॉन 2023 यहाँ पर आयोजित हुआ। इसमें हमारे बहुत सारे होम्योपैथी से जुड़े हुए, चिकित्सा क्षेत्र में जुड़े हुए अनेकों विशेषज्ञों ने और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने भाग लिया है। तो निश्चित रूप से ये उत्तराखंड जहाँ देवभूमि है वहीं ये आयुष भूमि भी है, आयुष के साथ साथ योग भूमि भी है। तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं उससे तमाम प्रकार की जो चर्चा होती है, जो उसमें एक मंथन होता है, चिंतन होता है, उसमें से सकारात्मक रूप से तमाम सारे चीज़ें बाहर आती हैं, तमाम चीज़ों पर चर्चा होती है। वो कहीं ना कहीं जो हमारा संकल्प है कि इसको आयुष का प्रदेश बनाएंगे, आयुष हमारी पहली प्राथमिकता है, उस दिशा में ये बहुत कारगर होगा। मैं इसके आयोजन के लिए सभी को बधाई देता हूँ और हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अश्विनी चौबे जी यहाँ पधारे हैं, उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि वो भी आयुष के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में उन्होंने काफी काम किया है, आप सभी जानते हैं। मुझे लगता है होम्योपैथिक का कोई बाहर की जर्मनी की नहीं है, ये लोगों में भ्रम है। ये भारत की पुरातन और सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ, जो चरक संहिता में आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, ये जड़ी बूटी औषधियों से निर्मित ही वो दवाइयाँ हैं। भले हमारे जर्मन के विद्वान ऐसे चिकित्सक हनुमान ने पूरे दुनिया में इसको आगे बढ़ाया, लेकिन ये हमारी परंपरा है। और मैं तो बिहार का, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा,
मैंने होम्योपैथ, आयुर्वेद, आयुष और तमाम विधा को एक साथ लेकर इंटीग्रेटेड हेल्थ पॉलिसी को बनाने के लिए हमने पूरे देश की, पूरे बिहार की यात्रा की थी। और आज मेरे भारत सरकार में मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय का भी जिम्मेवारी हमारी छोटी सी थी। मैं वर्षों तक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो उन्होंने आयुष मंत्रालय अलग से बनाया 2014 में, ये एक मिसाल के रूप में, और निश्चित रूप में वो चाहते हैं कि उत्तराखंड में, उत्तराखंड की जो धरती है वो इसके लिए उपयुक्त है, आयुष के लिए। और यहाँ बड़े बड़े वन पौधे, हर प्रकार का पर्यावरण, प्रकृति, तो ये नेचर, कल्चर, एग्रीकल्चर और लिटरेचर और देन फ्यूचर, तो हमारा निश्चित रूप से इस देवभूमि में मैं आया। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर जी धामी का जो मैं देख रहा हूँ, जो विकास हो रहा है उत्तराखंड का, सार्वभौमिक विकास, और निश्चित रूप से आयुष हमारा प्रदेश बने, यह जो उनका संकल्प है, इस संकल्प को पूरा करने के लिए आज होम्योपैथिक दिवस पर जो ये सम्मेलन हजारों लोग आए, उनको बधाई देता हूँ। उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत बधाई। वहीं काशीपुर नगर के समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की विजय पताका लहराने पर खुशी का इजहार किया और एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। इस दौरान उत्तराखंड प्रदेश महासचिव आबिद अली, एडवोकेट आबिद अली ने सबसे पहले केंद्र के शीर्ष नेताओं का आभार जताया और कहा कि कर्नाटक की जीत विकास की जीत है। ये जीत लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ी कामयाबी है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। को इसका पूरा फायदा मिलेगा। उसकी वजह यह है कि जब राहुल गांधी जी ने देश में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो पूरे देश को पता चल गया कि ये वो पार्टी है जो देश चलाना जानती है, देश को आगे बढ़ाना जानती है। और हमने पहले भी हिमाचल जीता, अब उसका असर ये भारत जोड़ो यात्रा का ये भी पड़ा है कि हम कर्नाटक में भी जीते हैं। तो इससे ही पता चल रहा है कि आज देश में जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि हमें सिर्फ झूठे वादे करने वाली पार्टी के साथ नहीं रहना है। जो पार्टी देश को बर्बाद कर रही है, आपस का भाईचारा खत्म कर रही है। हमारा देश वो है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई हैं, मिलकर रहते हैं, ईद दिवाली साथ में मनाते हैं। लेकिन आज नफरत की राजनीति हो रही है, पूरी तरह से देश को बांटने की राजनीति हो रही है, देश बर्बादी की कगार पर खड़ा हो चुका है। इस पोजीशन में राहुल गांधी ने देश को बताया कि हमने 70 सालों में देश को बहुत आगे बढ़ाया था और हम ही देश को आगे बढ़ाने वाले हैं। हम देश से प्यार करते हैं, देश को आगे बढ़ाना जानते हैं और यही वजह है कि आज कर्नाटक हमारे पास बम्पर जीत के साथ सामने आया है। ये अभी शुरुआत है, अभी इसके बाद और भी बहुत सारे स्टेट हमें मिलने वाले हैं। आप ये मान के चलिए कि इस समय बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देहरादून के हाथी बड़कला के सर्वे स्टेडियम में आयोजित 4 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव के दूसरे दिन केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने शिरकत की है। लोगों को संबोधित करते हुए कैलाश चौधरी ने कहा कि मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। देश के किसान कृषि क्षेत्र में लगातार तरक्की कर रहे हैं। कार्यक्रम में हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। अन्न और जिसमें जो एमएसपी पर निर्धारित जो क्रॉप है उनके अंदर निश्चित रूप से एमएसपी पर है और उसमें जो है उनके ऊपर राज्य सरकार की जब भी रिकमेंडेशन आएगी तो भारत सरकार एमएसपी पर खरीदने के लिए कोई मना नहीं करेगी। मैं समझता हूँ उत्तराखंड तो जैविक खेती का एक ऐसा स्थान है जो सारे विश्व में अपना स्थान रखता है। यहाँ जो हिमालय का क्षेत्र है और जो इसकी जैव विविधता है वो पूरी दुनिया के अंदर अद्भुत है और इसलिए ये जो श्री अन्न उत्सव है ये न केवल यहाँ की आर्थिक क्षमताओं को बढ़ाने का बल्कि मानव के स्वास्थ्य की रक्षा का एक मॉडल स्टेट बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये श्री अन्न उत्सव मना करके उसके उत्पादन को और बढ़ाने की बात की, ये अंतिम छोर का जो किसान है उसकी सशक्तता होगी और इन अन्नों से जो उसके स्वास्थ्य का वर्धन होगा, जिसके कारण आज सारी दुनिया सबसे ज़्यादा कठिनाई में है। उन कठिनाइयों को भी दूर करना एक पंथ दो काम होंगे और निश्चित रूप में ये प्रदेश एक मील का पत्थर साबित होगा नए जो श्री अन्न के उत्पादन के लिए।
वहीं हरिद्वार में बड़ा उदासीन अखाड़े के 3 बड़े संतों को पद से हटाया गया, जिसको महंत रघु मुनि ने गलत ठहराया है। बता दें कि कनखल स्थित बड़ा अखाड़ा में महंत रघु मुनि की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह संतों को हटाना संविधान के नियमों के खिलाफ है। साथ ही कहा कि भेख मंडल के संत मेरे साथ हैं, वो जो भी फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। इसके साथ ही इस मुद्दे पर निष्कासित कोठारी दामोदर दास ने भी बयान दिया। देखिए, कुठार पद के लिए मैंने अपने जो जिस पंगत का मैं हूँ, मैंने उनसे बात की, संतों से बात की, और हमारे जो बड़ी गद्दी है कोटफत्ते के महाराज जी सेवादार जी, उनसे भी मैंने बात की। उन्होंने मुझे अभी आज्ञा दी है कि आप कुठार पद का चार्ज दे दो, और जो इन लोगों की नीयत पता चल गई है, जो इन लोगों ने कृत्य किया है वो सही नहीं किया है, तो आप इन लोगों से दूर हो जाओ। हमारे यहाँ पर ऐसी कोई नहीं कि कोई बहुमत से 3 महंत मिलके किसी को हटा दे। मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ। 3 महंत मिलके जो मेरे साथ किया, कोठारी दामोदर दास जी के साथ और हमारे सचिव के साथ, तो इन लोग ने संविधान के खिलाफ किए हैं। श्री महंत महेश्वर दास, महंत दुर्गादास और महंत अद्वैतानंद जी। वहीं देहरादून में किसानों को खेती करने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की जानकारी दी गई। इसकी जानकारी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की डायरेक्टर नितिका खंडेलवाल ने देते हुए कहा कि एग्रीकल्चर ड्रोन में भारत सरकार ने किसानों को काफी हद तक प्रमोट किया है, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम किसानों को जागरूक कैसे करें और ड्रोन किस तरह से कृषि के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए हमने किसानों को ट्रेनिंग देने का फैसला लिया है। एक्चुअली एग्रीकल्चर ड्रोन्स पे भारत सरकार ने भी काफ़ी हद तक अभी काफ़ी प्रमोशन किया है फार्मर्स को, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ड्रोन का एक बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन एग्रीकल्चर पे निकल के आता है प्रिसिशन फार्मिंग में। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम फार्मर्स को अवेयर कराएं कि क्या यूटिलिटी ऑफ ड्रोन्स है। उसके लिए हम लोगों ने अभी डाक की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया कि हम फार्मर्स को ट्रेन कराएंगे। हमने विभिन्न जनपदों के फार्मर्स के बैचेस बना के उनमें फार्मर्स की ट्रेनिंग को आगे स्केड्यूल करा है। तो वंस वी गिव देम दैट अवेयरनेस, तो फार्मर्स शायद उस तरीके से सोच भी पाएंगे कि कैसे वो अपने फार्म फील्ड्स पे ड्रोन को यूज़ कर पाएंगे, और जो भारत सरकार की सब्सिडी भी है ड्रोन्स खरीदने पे, वो भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये हमारा एक इनिशिएटिव है। उत्तराखंड में धामी सरकार जमीनों पर अवैध तरीके से हो रहे अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी को लेकर पुलिस प्रशासन ने एक टास्क फोर्स बनाई है, जो कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनाया गया है। इसी को लेकर डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि अवैध अतिक्रमण को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है और देहरादून, नैनीताल, रुद्रपुर सहित कई जगहों पर अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही अगर आने वाले समय में भी कहीं पर अतिक्रमण होता है तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हर जिले में टास्क फोर्स बनाई गई है और वो डीएम की अध्यक्षता में है। उसमें एसएसपी हैं, उसमें वन विभाग वाले हैं, उसमें सिंचाई विभाग वाले हैं, नगर निगम वाले हैं, पीडब्ल्यू, जिन पे कब्जा कहीं परिलक्षित हुआ है, ठीक है, तो वो सारी ज्वाइंटली टास्क फोर्स बनी है हर जिले में, माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शन पे बनी है। और उसमें ये निर्देश ये दिए गए हैं कि इस काम को जीरो टॉलरेंस के साथ करना है। जो भी लोग सरकारी जमीनों को कब्जा करके बैठे हैं उन पे कठोरतम कार्रवाई करनी है। उसी के क्रम में अब आपने देखा होगा, देहरादून में काफ़ी काम हुआ, हरिद्वार में काफ़ी काम हुआ, नैनीताल में भी काफ़ी काम हुआ, और वो काम जारी है। चलिए, देवभूमि की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।